वेलकम बैक गाइज। आज मैं मॉडल ऑक्सिलरीज टॉपिक को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। और इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम किस तरीके से टेंसेस में सेंटेंसेस को लिखते हैं। जब हम टेंसेस पढ़ रहे थे उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें ऐसी आई जिनको हमने हेल्पिंग वर्ब बोला। आपको याद होगा कि हेल्पिंग वर्ब के रूप में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट से अगर हम बात करेंगे तो डू और टच हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में किया था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो टेंस था उसमें हमने इजेम आर किया था। प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव लिया था। उसके बाद हम सीधे अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस को छोड़ दें तो पास्ट इंडेफिनिट में आए तो हमने डिड वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब ली। और पास्ट कॉन्टिन्यूस में आए तो वॉज या वर हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस में हेल्पिंग वर्ब लिया। पास्ट परफेक्ट में हैड लिया। इसी तरीके से हमने फ्यूचर टेंस के लिए विल का प्रयोग किया। तो आज हम देखने जा रहे हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स क्या होती हैं। मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब को जानने से पहले हमें जानना चाहिए कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। और मैं अभी आपको बता चुका हूं कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या होती हैं। उन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स को हम ऑक्सिलरीज वर्ब्स बोलते हैं। जो हेल्पिंग वर्ब्स अभी हम देख चुके हैं उन्हें हम ऑक्सिलरीज वर्ब बोल रहे हैं। यानी कि इज एम आर, डू डज, हैज हैव, विल एंड हैड, वॉज वर, ये सारी चीज़ें इज एम आर, ये सारी चीज़ें हैं ऑक्सिलरीज वर्ब। इसी ऑक्सिलरीज वर्ब में हम एक नया आज ऐड करने जा रहे हैं जिसको हम बोल रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब। यानी कि मॉडल हम इसमें जोड़ रहे हैं कि मॉडल क्या होता है। तो इसको एक डिफाइन अगर हम करेंगे तो हम बोल सकते हैं कि मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स आर द टाइप ऑफ वर्ब्स विच इंडिकेट morality, that is ability, possibility, request, permission, etc. यानी कि मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब हमें एक तरीके से मॉडलिटी इंडिकेट करती हैं, जो हमें दिखाता है कि एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, सजेशन, इन चीज़ों को दिखाता है। हम आगे भी देखेंगे कि मॉडल कितने मॉडल वर्ब्स हैं या कितने मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स हैं। लेकिन जो हमारी बेसिक इंग्लिश है, क्योंकि हम यहाँ पर बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं, पहले हम उनको कवर अप कर लेते हैं। उनमें हम देखेंगे कैन, मे, शुड एंड मस्ट। पहले हम इनको बेसिकली क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम डेप्थ में जा करके बाकी हमारे जो मॉडल वर्ब्स हैं उनको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कैन की। कैन क्या है, यहाँ पर आप देख रहे होंगे। कैन का मतलब मैंने लिखा है सामर्थ्य या क्षमता, यानी कि एबिलिटी या कैपेसिटी। कैन शो करता है, दर्शाता है किसी व्यक्ति की एबिलिटी को। एक एग्जाम्पल से मैं आपको दिखा सकता हूँ कि मैं तैर सकता हूँ। आप इस एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि मैं तैर सकता हूँ, ये मेरी एबिलिटी को शो कर रहा है। यानी कि मेरे पास एबिलिटी है कि मैं तैरूं या स्विम करूं या खेलूं। सीमा तेज दौड़ सकती है, तो सीमा कैन रन फास्ट। आई कैन स्विम। अब इन दोनों सेंटेंसेस में आप अगर देखेंगे तो आई सब्जेक्ट लिया हमने और स्विम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया, लेकिन इसमें हमने यूज कर दिया कैन। यही कैन को हम बोल रहे हैं मॉडल ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब। तो यहाँ पर इस कैन का मतलब क्या है, एबिलिटी से शो है या हमारी कैपेसिटी से इसका तात्पर्य है। तो आई कैन स्विम, सीमा कैन रन फास्ट। अब मैं इसी तरीके से मैं बोल सकता हूँ आई कैन टीच इंग्लिश, यानी कि मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ, क्योंकि पढ़ाना मेरी एबिलिटी है। तो जब एबिलिटी के लिए हम यूज करते हैं सेंटेंसेस में, तो वहाँ पर हम कैन का यूज करते हैं। चूंकि कैन एक मॉडल वर्ब है, यानी कि मॉडल वर्ब भी एक ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम कैन के साथ नॉट को यूज करते हैं। तो इसलिए हम यहाँ लिख देते हैं यू कैन नॉट अंडरस्टैंड योर टीचर। तो अपने शिक्षक को या टीचर को नहीं समझ सकते हो, यानी कि एबिलिटी यहाँ पर नहीं है। यानी अगर हम इसको अफर्मेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो यहाँ पर एबिलिटी शो हो रही होगी, और अगर नेगेटिव बनाएंगे एबिलिटी शो नहीं हो रही। आई कैन नॉट स्विम, मैं तैर नहीं सकता हूँ, यानी कि तैरना मेरी एबिलिटी नहीं है। तो नेगेटिव यहाँ पर आएगा हेल्पिंग वर्ब के साथ ही आएगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब ऑफ कैन भी हो गया। तो जितने हमने हेल्पिंग वर्ब अभी तक देखे हैं उनमें हमने आज एक और हेल्पिंग वर्ब जोड़ दिया है, कैन।
जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो ये भी आप क्लियर हो चुका है कि इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम बाहर ले आएंगे। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम अंग्रेजी बोल सकते हो, क्या आप अंग्रेजी बोल सकते हो या बोल पाते हो, एक ही बात है। यानी कि जहाँ एबिलिटी शो हो वहाँ पर हम कैन का प्रयोग करेंगे मोडल वर्ब के रूप में। अब दूसरा चलेंगे कुड की तरफ। कुड आपने देखा, जो हमने कैन पर यूज किया उसी का पास्ट हम यहाँ पर कुड में कर रहे हैं। हालांकि कैन और कुड के यूज और भी बहुत सारे हैं, लेकिन आज हम सिर्फ इन्हीं सेंटेंसेस पर फोकस करेंगे कि बेसिक जो हमारा कैन और कुड का यूज होता है वो कहाँ पर होता है। तो यहाँ मैंने लिखा हुआ है पास्ट टेंस ऑफ कैन। जो कुड है वो पास्ट टेंस है किसका, कैन का। सेंटेंस देखिए, तुम कल तैर सकते थे, यानी कि तैरने का काम है लेकिन कल, और ये एबिलिटी है, यानी कि तुम तैर सकते थे, तुम तैर सकते हो, एबिलिटी है, तुम तैर सकते थे यानी कि पास्ट में आपकी एबिलिटी थी। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ कुछ भी नहीं किया, कैन के प्लेस पर कुड कर दिया, यू कुड स्विम यस्टरडे। तो ध्यान रहे कि जब भी हम ये सेंटेंस बनाएंगे मॉडल वर्ब के साथ, तो मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही लिखते हैं, चाहे वो पास्ट टेंस ही क्यों ना हो। अब यहाँ पे पास्ट टेंस का मतलब कैन का कुड कर दिया हमने और स्विम का स्विम ही रहा। ये सेम उसी तरीके से हुआ है, यहाँ पर सेम वही जो हम कहेंगे कि सिद्धांत लगा है, जहाँ हम लिखते हैं यू डिड नॉट स्विम, ठीक है, तो वहाँ पर हम स्विम का स्विम ही रखते हैं, डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म करते हैं। यहाँ पर भी यू कुड स्विम यस्टरडे। अगर मैं इसी को नेगेटिव बनाऊँ तो आप समझ सकते हैं कुड के साथ में नॉट का यूज करूँगा। अब यहाँ देखिए, मैंने पहले इंटरोगेटिव सेंटेंस कर दिया, क्या तुम अंग्रेजी समझ सकते थे, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, कुड है, तो कुड को बाहर ले आऊँगा, कुड यू, बाकी वही है, यू कुड अंडरस्टैंड इंग्लिश, तुम अंग्रेजी समझ सकते थे, क्या तुम अंग्रेजी समझ सकते थे, येस और नो टाइप है तो कुड यू, यानी कि हमारी जो हेल्पिंग वर्ब है वो बाहर आ जाती है, बाहर प्लेस कर लेते हैं। तीसरा सेंटेंस देखिए, तुम क्रिकेट नहीं खेल सकते थे, तुम क्रिकेट नहीं खेल सके भी हो सकता है, यानी कि खेलने की एबिलिटी आपके पास नहीं थी। यू कुड नॉट प्ले क्रिकेट, तो यहाँ पर भी हमने कुड का यूज किया लेकिन साथ में नॉट यूज किया, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये शो कर रहा है पास्ट टेंस को, और एबिलिटी यानी कि कैपेसिटी, एबिलिटी कैपेसिटी योग्यता या हमारी क्षमता को दर्शाने के लिए हम मॉडल कैन का यूज करते हैं। अब चलते हैं हम आज के अपने अगले मॉडल वर्ब की तरफ। मे का अर्थ भी सकना है, जिस तरीके से कैन का अर्थ सकना था उसी तरीके से मे का अर्थ भी सकना से लिया जाता है। सकना मतलब मैं कार्य कर सकता हूँ, तो आई कैन डू इट, मैं इस काम को कर सकता हूँ। मे का अर्थ यहाँ पर सकना है लेकिन संभावना के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा, इसका आज्ञा लेने या देने में भी ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। हालांकि परमिशन लेना या देने के लिए कैन का यूज भी हम कर सकते हैं, लेकिन मेन चीज़ जो यहाँ पर हमें ध्यान में रखना है वह यह है कि मे का अर्थ हम संभावना के लिए करते हैं, यानी कि ये हमारा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कैन का यूज हम सकना एबिलिटी के लिए यूज करते हैं और यहाँ पर आज्ञा लेने और देने के लिए हम कैन और मे दोनों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे यू मे कम इन या यू कैन कम इन भी हम बोल सकते हैं, गलत नहीं माना जाएगा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, लेकिन हम ज़्यादा पोलाइटनेस शो करने के लिए हम यहाँ पर मे का प्रयोग करते हैं। मे आई कम इन, आप ये भी बोल सकते हैं कैन आई कम इन, दोनों सही हैं लेकिन मे को ज़्यादा पोलाइट या विनम्रता शो की जाती है इसके थ्रू, तो दोनों यहाँ पर हम दोनों को एक ही सेंस में ले सकते हैं। इंटरोगेटिव में मे यानी कि मे हेल्पिंग वर्ब का काम भी यही करेगा, क्योंकि मॉडल वर्ब एक ऑक्सिलरी वर्ब है। अब देखिए मेन यूज मे का कहाँ पर हो रहा है, अब आपको दिखाते हैं। आज बारिश हो सकती है, देखिए यहाँ पर हो सकती है, मैं इस पेन से लिख सकता हूँ, आई कैन राइट विद दिस पेन, तो यहाँ एबिलिटी थी, लिखना एबिलिटी है, लेकिन यहाँ बारिश हो सकती है एबिलिटी नहीं है, यहाँ पर है संभावना, पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी के लिए हम सकने के अर्थ में मे का प्रयोग करते हैं, तो इसलिए मैं बोलता हूँ इसको इट मे रेन टुडे। अब आप बोलेंगे इट क्यों आया, ये मैं अपने पिछले वीडियो में आपको क्लियर कर चुका हूँ कि जब भी हम वेदर की बात करेंगे तो इट से हम सब्जेक्ट शुरू करते हैं, तो इट मे रेन टुडे, रेन यहाँ पर वर्ब है, रेन रेन्ड ट्रेन्ड,
ठीक है, सेकंड फॉर्म रेंड होती है, थर्ड फॉर्म भी रेंड होता है, इट मे रेन टुडे। क्लियर। दूसरा देखते हैं, आज ट्रेन लेट हो सकती है। तो यहाँ पर भी हो सकती है, संभावना है, ट्रेन लेट हो सकती है, यानी कि ट्रेन के आने में लेट होने की संभावना है। तो यहाँ भी मे का प्रयोग होना चाहिए। तो यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया द ट्रेन, और हेल्पिंग वर्ब के रूप में यहाँ पर मे का प्रयोग हुआ, द ट्रेन में गेट लेट टुडे। गेट लेट, यहाँ पर गेट वर्ब है, लेट टुडे। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, संभावना, प्रधानाचार्य तुम्हें अवकाश नहीं दे सकते। यहाँ पर संभावना जताई गई है, हो सकता है वो तुम्हें अवकाश नहीं दे, लेकिन इसमें कैन का यूज भी हम उस सेंस में कर सकते हैं जब हमें पता लगे कि प्रधानाचार्य अवकाश नहीं दे सकते, यानी कि प्रधानाचार्य की एबिलिटी अवकाश देने की नहीं है, तो कब कैन का प्रयोग करेंगे। यानी कि हो सकता है, यहाँ लिख दूँ, हो सकता है प्रधानाचार्य तुम्हें अवकाश नहीं दे। तो यहाँ पर हो सकता है संभावना होगी, तो इसलिए हम इसको मे का प्रयोग कर सकते हैं। द प्रिंसिपल मे नॉट ग्रांट यू लीव। अब जब हम इंग्लिश से इसको समझते हैं, तो यहाँ जब हम हिंदी में नहीं जाएंगे, इंग्लिश में देखेंगे, द प्रिंसिपल मे नॉट ग्रांट यू लीव। प्रिंसिपल सब्जेक्ट है, मे हेल्पिंग वर्ब या मोडल वर्ब है, नॉट ग्रांट आप समझ रहे होंगे, नॉट नेगेटिव हो गया, और ग्रांट वर्ब होगी, बाकी ऑब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पर इससे पता लग रहा है कि ये संभावना है कि प्रधानाचार्य आपको छुट्टी नहीं देंगे, ये संभावना है। अगर यहाँ पर मैं कैन का यूज कर दूँ, द प्रिंसिपल कैन नॉट ग्रांट यू लीव, यानी कि प्रधानाचार्य आपको छुट्टी नहीं दे सकते हैं, तो इसका मतलब है कि प्रधानाचार्य का भी कोई बॉस है, वो आपको छुट्टी दे सकता है, या उससे इतर कोई अन्य है। तो कैन और मे मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं माइट की तरफ। माइट, माइट क्या होता है, जिस तरीके से हमने कैन का कुड पास्ट टेंस बनाया था, उसी तरीके से हम मे का यहाँ पर माइट पास्ट टेंस बनाते हैं, पास्ट फॉर्म ऑफ मे है। अब कल बारिश हो सकती थी, आज बारिश हो सकती है, इट मे रेन टुडे। वहाँ पर आज के लिए टुडे मैं मे यूज कर रहा हूँ, और जब कल यानी कि पास्ट टेंस का यूज कर रहा हूँ, तो मैं मे का पास्ट बना रहा हूँ माइट। इट माइट रेन येस्टरडे। मैंने उससे कहा वह घर जा सकता है, तो मैंने उससे कहा, आई टोल्ड हिम। मैंने उससे कहा कि पास्ट टेंस है, आई टेल की सेकेंड फॉर्म, टोल्ड हिम, कहा वह घर जा सकता है। मैंने यहाँ पर कनेक्टर दैट लगाया ताकि दोनों सेंटेंसेस को मैं जोड़ सकूं, दैट। अब देखिए, वह घर जा सकता है, संभावना है ना, या यह भी है कि यहाँ पर मैंने उसको आदेश दिया हो, आदेश दिया है, तो आई टोल्ड हिम दैट, यहाँ पर संभावना नहीं है, मैंने उससे कहा वह घर जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, घर जा सकता है, मैंने कहा, तो इसका मतलब मैंने उसको आज्ञा दी। तो आज्ञा देने के लिए भी हम मे और माइट का प्रयोग करते हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर कैन और कुड भी करेंगे, तो गलत नहीं माना जाएगा इस सेंस में। लेकिन कैन और मे में सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कैन का यूज हम एबिलिटी के लिए करते हैं, मे का यूज संभावना, पॉसिबिलिटी के लिए करते हैं। तो यहाँ पर क्या लिख दिया हमने, दैट ही माइट गो होम, यानी कि मे का पास्ट, क्योंकि ये भी पास्ट में आएगा। जब इधर वाला आधा पोर्शन पास्ट में है, तो दूसरा उसका जो सब क्लॉज है या क्लॉज है, वह भी पास्ट टेंस में आना चाहिए। तो ये तो हमारा हो गया, हम माइट से कैसे यूज कर रहे हैं। अब इसके अतिरिक्त हम मे का यूज कहाँ कहाँ पर कर सकते हैं। इसका प्रयोग हम विश करने के लिए करते हैं। आप बोलते हैं मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों, तो उसके बाद ऐसा मार्क आता है जब हम लिखते हैं मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे। तो इस तरीके के सेंटेंसेस में जहाँ हम विश करें, वहाँ मे हम पहले लिख देते हैं। इसका मतलब यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है, लेकिन यहाँ पर विश है, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हों, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपकी रक्षा करे। तो ये तो है हमारा मे और माइट का यूज। बताऊंगा शूट का प्रयोग कैसे हमें सेंटेंस में करना चाहिए, क्योंकि हम मे माइट कैन कुड इनके यूज और एप्लीकेशंस को हम सीख चुके हैं। तो पहला सेंटेंस देखते हैं, यू शुड नॉट मेक अ नॉइज हियर, बोल रहा है तुम्हें यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए। तो शुड का प्रयोग चाहिए, सजेशन के रूप में लिया जाता है। दूसरा सेंटेंस, यू शुड वर्शिप गॉड डेली, वी शुड राधा, तो हमें रोज भगवान की पूजा करनी चाहिए, सजेशन है, सुझाव है, तो यहाँ पर भगवान की पूजा करनी चाहिए, सुझाव के लिए हमने शुड का यूज किया। हमेशा फिर मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि जब भी हमारी मॉडल ऑक्सिलरी आएगी,
या मॉडल वर्ब बोलें आप, हेल्पिंग वर्ब बोलें, उसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही यूज करना है। ठीक है, नेगेटिव हमने बनाया तो यू शुड नॉट मेक, शुड क्योंकि हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है, तो नॉट का यूज कर दिया। अगर यही होता तो शुड यू मेक अ नॉइस हियर, क्या आपको यहाँ शोर मचाना चाहिए, तो क्वेश्चन बनता, तो हम उसको इसको भी हम प्लेस कर देते शुरुआत में ही। अब इसके अतिरिक्त शुड का यूज आपने सीख लिया। अब हम बताते हैं आपको मस्ट को कैसे यूज करना है सेंटेंस में। मस्ट का मतलब होता है चाहिए, अवश्य चाहिए। ये हो गया अवश्य चाहिए, शुड हो गया चाहिए, यानी कि जिसमें थोड़ा ज़्यादा जोर पड़े, स्ट्रेस पड़े। यू मस्ट गो टू स्कूल, तुम्हें अवश्य स्कूल जाना चाहिए। तुम्हें स्कूल नहीं जाना चाहिए, यू मस्ट नॉट गो टू स्कूल। ठीक है, यहीं पर ऐसे इसी तरीके से देखते हैं, वी मस्ट फिनिश दिस वर्क टुडे, हमें अवश्य इस काम को आज समाप्त करना चाहिए। तो गाइज ये तो था यूज ऑफ शुड, मस्ट, कैन, कुड एंड मे एंड माइट। ठीक है, अब हमें एक ही चीज़ में ध्यान में रखनी है, ये वाला फॉर्मूला। सब्जेक्ट हमें जब भी हमें मॉडल वर्ब यूज़ करना होगा, सब्जेक्ट मॉडल जो भी हमारा होगा, मॉडल ऑक्सिलरी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा ध्यान में रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही इसमें यूज होती है जब भी हम मॉडल यूज करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। क्योंकि विल और शेल हम पहले देख चुके हैं, शेल का यूज भी, तो विल और शेल को भी हम मॉडल वर्ब ही मानते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से हम वहाँ पर भी आपने देखा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी थी। तो आज हमने देखा कि मॉडल वर्ब्स को हम, जो कि हमारी बेसिक मॉडल वर्ब्स हैं, हम कैसे सेंटेंस में यूज करते हैं। और मैं अपने जो आने वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें जो हमारी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हैं उसको डिटेल में और एक्सप्लेन करूँगा। और नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके साथ मुलाकात होगी। थैंक यू।